अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के बारे में कि कौन कौन इसके लिए अहल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम अप्लाई करेंगे और इसका बहुत ही नहायत आसान तरीका है। आपको जस्ट आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा आपका कोई इतना खास डॉक्यूमेंट्स आपका मतलब ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी पिक्चर होनी चाहिए और आपके पास जो है आईडी कार्ड होना चाहिए। तो बिना आपका टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ pmyp.gov.pk। इस पर आप जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर आपके सामने ये शो हो जाएगा और एक न्यू विंडो जो है आपके साथ ओपन हो जाएगी। तो याद रखना है यहाँ पे आपने ये मतलब जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, ठीक है। आईडी कार्ड यहाँ पे हम अपना पुट करेंगे। ये मैं एक फर्जी आपके सामने आईडी कार्ड जो है वो पुट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इशू डेट जो है मतलब आपके जो कार्ड में तरीक़ अजरा है, ठीक हो गया, आपने वो जो है वो पुट करनी है। इसमें सिर्फ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी जो है गलती नहीं करनी है। आप इसे जस्ट एक मरतबा जो है अप्लाई कर सकेंगे। ये मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि आप वीडियो मुकम्मल और गौर से देखें, जहाँ समझना है वहाँ पे रोक के दोबारा से देख लें, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी इशू डेट लिख लिए। फिर उसके बाद आपके पास 3 टायर हैं, एक 5 लाख है, एक 5 लाख से लेके आपके पास जो है 1.5 मिलियन तक है और एक 1.5 मिलियन से 7.5 मिलियन तक। इन तीनों टायर की मतलब जो है इलादा रिक्वायरमेंट्स हैं। जो 5 लाख तक के उसमें वो बिला सूद आप मतलब उसमें कोई भी सूद नहीं है, सूद फ्री है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास एक और ये पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। तो आप इस पर चले जाएंगे। सबसे पहले आपने बैंक का नाम लिखना है कि कौन से बैंक में मिसाल के तौर पे आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं। तो मैंने नेशनल बैंक जो है वो आपके सामने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद MFI का नाम लिखेंगे। आप NRSP इसको ही कर लें, माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इस पर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक हो गया। एप्लीकेंट नेम, आपका नाम जो मिसाल के तौर पर लेना चाह रहे हैं वो अपना नाम लिखेगा। फिर मैं बार आपको बता दूँ कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट वही चीज़ डालनी है ताकि ये क्योंकि अपडेट नहीं होगी बाद में, अगर गलती की सूरत में ये दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेंट की पिक्चर कि आपकी जो पिक्चर होगी वो आप इसमें डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर है उसे अपलोड करेंगे, ठीक हो गया। तो PDF में हो तो फिर भी आपके लिए बेहतर है। अच्छा, इसके बाद CNIC की जो फ्रंट साइड के वो आपने अपलोड करेंगे। फ्रंट साइड पे जो आपकी पिक्चर है बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। उसके बाद आपका CNIC का जो बैक साइड है उसे आपने क्या करना है, अपलोड करना है। तो आपने ऐसे कोशिश करनी है पूरा इस तरह उसका मतलब रीडेबल हो, बिल्कुल साफ स्कैन करके अपने पास रख लें तो ताकि वो ईज़िली आप अपलोड कर सकें, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप ईयर और मंथ और अपनी जो डेट है उसे सिलेक्ट करेंगे। जो आपकी CNIC के ऊपर है वो उसका जो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जी एप्लीकेशन CNIC, वो ऑलरेडी आपकी फिल होगी जैसे आपने शुरू में किया था। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके ऊपर कितने बंदे डिपेंड हैं, ठीक है। उन बंदों की तादाद लिखेंगे, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हैं वो लिखेंगे। इशू डेट ऑलरेडी इसमें आ जाएगी, ठीक है। जेंडर जो है वो आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, अदर्स हैं वो लिखेंगे। फादर, हस्बैंड या गार्डियन नेम वो यहाँ पे आप लिखेंगे। जो मिसाल के तौर पर होंगे, जो वाइफ हैं वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी और जो मतलब कि कोई मर्द करना चाहते हैं वो अपने वालिद का नाम लिखेगा, गार्डियन का नाम लिखेगा। तो इस तरह उनकी डिटेल भी आप बिल्कुल एक्यूरेट देंगे, ठीक हो गया। सिटीजन स्टेटस लिखेंगे, आप अभी नॉन रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट हैं, बाहर के ममालिक में हैं वो लिखेंगे। रीजन आप लिखेंगे जो भी आपका है, ठीक है। मेरियल स्टेटस लिखेंगे, मैरिड हैं, अनमेरिड हैं वो लिखेंगे आप। सिटीजन स्टेटस लिखेंगे, अभी आप रेजिडेंट यहाँ के हैं वो लिखेंगे। एजुकेशन लिखेंगे, चाहे आपकी कोई भी एजुकेशन है, चाहे आप प्राइमरी है, मिडिल है, बैचलर है, जितनी भी है वो आप लिखेंगे। अपलोड एजुकेशन डिग्रीज जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। आपकी स्किल क्या है, ठीक है, वो आप लिखेंगे। आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन के किसी भी फील्ड के बारे में अगर आप जानते हैं वो लिखेंगे। प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, आप मौजूदा पता आपका किधर है, मतलब जो प्रेजेंट एड्रेस है अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं। एक बंदा जो है उसका अगर प्रेजेंट एड्रेस अभी वो कराची में रह रहा है तो अगर परमानेंट वो लाहौर का भी है फिर भी इशू नहीं है, लेकिन प्रेजेंट अभी जो मौजूद आप कहाँ हैं वो लिखना है एड्रेस, और जो आपके ID कार्ड के ऊपर होगा वो वाला लिखना है, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का है प्रेजेंट एड्रेस, ठीक हो गया। तहसील के बारे में आप लिखेंगे। और अगर आपका मिसाल के तो प्रेजेंट और जो आपका परमानेंट है ऐसे बव कर लेंगे। अगर आपका परमानेंट इलादा है वो आप इलादा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर है वो आप अपना लिख लेंगे, ठीक है, जो हर वक्त ऑन हो। और एक इसमें ये बात याद रखना है कि दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हुआ हो। उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर, अगर इसके अलावा कोई और मोबाइल नंबर, मुतबादिल मोबाइल नंबर, बाज़ औक़ात किस जगह पे आप होते हैं वहाँ पे सिग्नल नहीं है, दूसरी कोई सिम चल रही है वो लिख लेंगे आप। करंट मंथली इनकम क्या है, आपकी महीने की आमदनी क्या है वो आप लिख लेंगे, ठीक हो गया। और आपके जो महीने के एक्सपेंस हैं वो कितने हैं ये चीज़ भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये मेंशन करके इसे सेव एंड प्रोसीड कर देना है। जैसे इसे आप सेव और प्रोसीड करेंगे, देखें सेव सक्सेसफुली आपके सामने ये एक ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, मतलब कि ऊपर वाली आपकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ठीक तरीके से सेव्ड होगी है, उसमें कोई कॉलम हमने एम्प्टी नहीं छोड़ा। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे बिजनेस कैटेगरी, आप कारोबार क्या करना चाहते हैं, ठीक है जी। और आप अपने कारोबार मतलब नया स्टार्ट करना चाहते हैं या आप जो आपका ऑलरेडी है उसे आप जो है उसमें मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये दोनों ऑप्शन आपके पास होंगे। उसके अगले आप कारोबार की नोयत, आपका कारोबार किस मतलब उसका है वो लिखेंगे आप। एग्रीकल्चर पे है जो भी है, मिसाल को मैन्युफैक्चरिंग का है कोई भी है वो आप इधर अपना जो है वो मेंशन करेंगे।
कारोबार की का शोबा जो है वो आप फिर कर लेंगे। उसके बाद कारोबार का डेली शोबा क्या है ना वो आप लिखेंगे। सब मतलब इसके जो सब सेक्टर है वो उसमें आप मेंशन करेंगे। फिर बिजनेस नेम, आपके कारोबार का नाम क्या है, अगर न्यू है तो आप क्या नाम रखना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी है तो उसका नाम क्या है, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर कारोबार की यहाँ पे थोड़ी बहुत आप तफसील लिख लेंगे कि जी मैं कौन सा कारोबार करता हूँ, मेरे पास क्या स्किल है, कितने अरसे से मैं कर रहा हूँ, कितना एक्सपीरियंस है मेरे पास, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उस पर डिटेल है पूरी आप बना लेंगे अपने कारोबार की कि मुझे ये एक्सपीरियंस है, इतने बंदे वर्कर मेरे साथ, अगर ऑलरेडी आपका कारोबार है, इतने वर्कर मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फलां मशीनरी मेरे पास मौजूद है, मैं उसे अपग्रेड करना चाहता हूँ, या मैं अपनी जो कारोबार की बिल्डिंग है उसे अपग्रेड करना चाहता हूँ, या मैं अपनी कारोबार में मजीद पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, तजर्बा बताना है कि आपका रेलेवेंट कारोबार में कितने अर्से का तजर्बे वो, और आपको जो है कारोबार के लिए पैसे कितने चाहिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप बिला सूद के लिए करना चाह रहे हैं, अगर मिनिमम आपको मतलब छोटे कारोबार के लिए ज़रूरत है तो 5 लाख तक अगर आप करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और कारोबार के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके पास तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप उसके बाद करेंगे क्या, सेव एंड प्रोसीड पे करेंगे तो आपके सामने वो भी जो है जो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है, कोई गलती नहीं, तो वो आपके सामने अपलोड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ आप करनी। फिर उसके बाद आपने जी लोन साइज़ कर लेना है 1 टायर, जो मैंने आपको बताया मतलब 5 लाख के लिए। ठीक है, 5 लाख रुपए आप लिख लें। लोन पीरियड कितने अर्से तक के लिए, कितने सालों के लिए, मैंने 3 साल कर दिया। ठीक है, इसी भी सेव एंड प्रोसीड कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपने बड़ी जहन में रखनी, बहुत मुहतात होकर आपने करनी है। फिर उसके बाद सहूलत की किस्म, आप कौन से बैंक में ये पैसे लेना चाहते हैं। ठीक है, ये आप एक करंट होता है अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट होता है। आपको मैं बोलूँगा सेविंग में आप लें, क्योंकि करंट में पैसे आपके जो टैक्स है वो कट जाते हैं, सेविंग में आपकी फिक्स अमाउंट आपको मिल जाएगी। फिर कौन से बैंक में आप लेना चाहते हैं, मीज़ान के अलावा आप कौन से बैंक में लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सर्विस मीज़ान में नहीं है, नेशनल में नहीं है, तो आप किसी भी अपने बैंक का जो आपका ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ आप उसमें भी कर सकते हैं। उसको आप मेंशन कर लें, अपने बैंक का नाम लिख लें, ठीक हो जाएगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे बैंक में ये पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने आपको पैसे चाहिए जी, अप्रूव लिमिट कितनी होनी चाहिए, 5 लाख तक आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है जी, और आप बकाया रकम जो है मिसाल को 0 कर लें। ठीक है, माहाना किस्त आप कितनी देना चाहते हैं, ये आपका लास्ट स्टेप होगा। यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे जितना आप इजीली वहाँ माहाना एक साथ दे सकते हैं वो लिख लें। जैसे कि मैंने 20,000 लिख लिया, तो यहाँ नीचे आपने मतलब ये कहना है कि जी हाँ मैंने ये सारा कोई पढ़ लिया, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल ठीक दी है, इसे क्लिक कर लेंगे। आपसे मतलब कोई भी चीज़ जो है हमने छुपाई हुई नहीं है। और नीचे देखें वो लिखा हुआ है, मैं हलफ लेती हूँ कि फार्म में फ्राहम करदा मालूमात मेरे मुताबिक दुरुस्त हैं और कुछ भी पोशीदा नहीं है। MFI या MFB को मुकम्मल तौर पर इख्तियार देता हूँ या देती हूँ, मेरी ज़रिए पेश करदा तमाम दस्तावेज़ात की सदाकत की तस्दीक करे, किसी भी जली साजी या किसी भी हकीकत दस्तावेज़ात को छुपाने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की मुतहम्मल होगी। मतलब ये आपने जो ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल ठीक दी है, और इसमें कोई भी जली डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं अपलोड किए, ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। और आप नीचे इस पर हलफ भी कर रहे हो, नीचे भी आप इसे फिर एग्री कर रहे हैं। यहाँ पे आपने एक और चीज़ जो मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पे कोई वफाकी मुलाजम है, ये सूबाई मुलाजम है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ वो इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।